like a Hellcat. Good morning student, welcome to your SST class. Today I am going to explain chapter 3rd. The title of the chapter 3rd is Delhi Sultanate. This is your history chapter 3rd. मोहम्मद गोरीज इन्वेंशन. स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी? मोहम्मद गोरीज इन्वेंशन. In the 12th century, the Ghori dynasty based on Ghor in Afghanistan conquered Ghazni. जो गजनी डायनेस्टी थी उसको किसने जीत लिया था? मोहम्मद गोरी ने. मोहम्मद गोरी invaded India and occupied Punjab and Sindh around 1190. उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भी सेम मोहम्मद गजनी की तरह इंडिया में इन्वेड किया और वहाँ से ऑक्युपाइड कर लिया पंजाब और सिंध को इन ईयर 1190. पृथ्वीराज चौहान थर्ड who ruled over Ajmer and Delhi at this time also wanted to control पंजाब. पृथ्वीराज चौहान जो रूलर था अजमेर और दिल्ली का वो भी पंजाब को कंट्रोल करना चाहता था. दिस लेड टू द टू बैटल्स बिटवीन हिम एंड मोहम्मद गोरी एट तराइन नियर दिल्ली. पंजाब को कैप्चर करने के लिए इन दोनों के बीच एक टू बैटल्स हुई जो कि कहाँ पे थी? बैटल ऑफ द तराइन फर्स्ट एंड द बैटल ऑफ द तराइन टू. द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हेल्ड इन 1191 and the second battle of Tarain held in 1192. What was the result? The result was Muhammad Ghori lost the first one in 1191, but in the second one in 1192 he defeated Prithviraj Chauhan and occupied Delhi and Ajmer. First में तो वो हार गया, but second में he defeated the Prithviraj Chauhan and he captured the Delhi and Ajmer. After winning some more territories, इसके अलावा पंजाब सिंध दिल्ली अजमेर टेरिटरीज़ को कैप्चर करने के बाद उसने बहुत से और कैप्चर्स किए और उसके बाद वो कहाँ गया? ही डिसाइडेड टू लीव इंडिया. और उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया को छोड़ के चला जाएगा. ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरीज इन द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव. जाने से पहले उसने अपने सारे जो टेरिटरीज़ के उसका इंचार्ज किससे बनाया? उसका एक स्लेव था और उसका जनरल था, उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक. Muslim ruler often choose to give such important offices to slave because slaves were considered more loyal than sons and other relatives. जो मुस्लिम रूलर्स थे वो अपने स्लेव्स को हाई रैंक देते थे, हाई पोस्ट देते थे. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम द स्लेव्स वर कंसिडर मोर फेथफुल. अकॉर्डिंग टू हिम स्लेव्स होते थे वो मोर फेथफुल होते थे इन कंपेयर टू सन एंड रिलेटिव्स. स्टैब्लिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत. अब जब गोरी चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर लिया? उसके बिहाफ पे वो करना स्टार्ट किया. स्टैब्लिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत. फिर दिल्ली सल्तनत कैसे स्टैब्लिश हुई? आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ इन 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक प्रोक्लेम हिमसेल्फ रूलर ऑफ द टर्किश टेरिटरीज इन इंडिया. मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में और आफ्टर हिज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर. He got the title of the Sultan and he established the new dynasty. The name was Delhi Sultanate. Okay, I hope you understand this one. Look this table. This is the Delhi Sultanate. First, there are the 5 dynasty. Okay, the Delhi Sultanate had 5 dynasty. अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो 5 dynasty थी. The first is Slave dynasty. The second is Khalji dynasty. Third is Tughlaq dynasty, fourth is Sayyid dynasty and fifth is Lodi dynasty. Slave dynasty 1206 to 1287, Khalji dynasty 1290 to 1316, Tughlaq dynasty 1320 to 1388, Sayyid dynasty 1414 to 1451 and the last dynasty Lodi dynasty 1451 to 1526. This was the 5 dynasty name of Delhi Sultanate. Okay, I hope you understand this topic. Next topic I will explain next video. Thank you.